नमस्कार, मैं हूं इकबाल और हम आपके सामने फिर हाजिर हुए हैं लेकर खुली बात का एक और एपिसोड। शेंगोल नाम अगर कुछ दिन पहले कोई बोलता तो लगता शाओलिन टेम्पल की रहस्यमयी दुनिया पर फिर से कोई फिल्म आई है। कहानी कुछ ऐसी होती। फिल्म के हीरो को बड़नगर रेलवे स्टेशन पर पड़े एक लावारिस बक्से में इंसानी चमड़े पर लिंचिंग के खून से लिखी हुई एक किताब मिली, जिसमें एक राजदंड का जिक्र था, एक सोने का दंड जिसके अंदर चमत्कारी शक्तियां समाई हुई। वो पवित्र राजदंड जिस राज्य या जिस व्यक्ति के पास होगा वो विश्व पर राज करेगा। वैधानिक चेतावनी ये भी है कि राजदंड को विधि विधान से स्थापित किया जाए, वरना उल्टा असर हो सकता है। कहानी कैसी लगी? है ना रहस्य रोमांच के मसाले से भरपूर। आपने 9 सालों में देखा होगा बहुत सारे नए शब्द भार्गव की हिंदी डिक्शनरी में जुड़े हैं। अब उसी तरह एक नया शब्द जुड़ गया है शेंगोल और खूब पॉपुलर हो रहा है। पिछले 9 सालों से शेंगोल उस राजदंड की खोज खुफिया तौर से हो रही थी, ऐसा लगता है। शेंगोल मिला तमिलनाडु के चोल राजाओं के खजाने में और पूरे विधि विधान से इसकी फर्स्ट कॉपी नए नवेले संसद भवन, जिसका विलायती नाम सेंट्रल विस्टा है, वहां अध्यक्ष के आसन के बगल में स्थापित कर दिया गया। फर्स्ट कॉपी इसलिए कि यह सन 1947 में ऑर्डर देकर बनवाया गया था, जिसे कांग्रेसियों ने आनंद भवन के संग्रहालय में दफन कर दिया था। अब संविधान से चलने वाले देश में शेंगोल के साये में उसका धारक धर्म के सर्वोच्च आसन पर पदासीन हो गया। जैसे कि परंपरा रही है भारत में ही नहीं दुनिया में कि राजदंड राजा ही ग्रहण करता है। सत्ता हस्तांतरण में राजदंड एक राजा के हाथ से दूसरे राजा के हाथ में जाता है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है, वो ईश्वर के आदेश पर राज करता है। उसका कुछ भी किया हुआ काला सफेद ईश्वर के मत्थे मढ़ दिया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि राजा कहां से आ गया? भारत तो एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ ईश्वरीय विधि विधान नहीं संविधान से देश चलता है। लोकतंत्र में राजदंड का प्रावधान नहीं होता। सत्ता का बदलाव जनता अपने वोट के जरिए करती है। 5 साल बाद जनता अपने प्रतिनिधि को वोट के माध्यम से बदल देती है। तो फिर ये सब क्या चक्कर है? गौरतलब है कि राजा किसी संविधान से बंधा हुआ नहीं होता है। वो जिससे प्रसन्न हुआ उसे उपहार दे सकता है, जिससे क्रोधित हो उसकी गर्दन कलम कर सकता है। आंखों पर बड़ा वाला लेंस लगाकर पूरी प्रक्रिया को देखें तो ये उस तयशुदा एजेंडे की तरफ एक और कदम है जो आरएसएस का सपना है। एक ऐसा देश जिसमें लोकतंत्र नाम का सिस्टम नहीं होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा, धर्म सत्ता का सर्वोच्च शिखर होगा, देश पर शासन करने वाला ईश्वर का प्रतिनिधि और पूरा देश हिंदू राष्ट्र होगा। वो सपना जो गोलवलकर से लेकर मुंजे तक ने देखा, जिसको पूरा करने के लिए मुसोलिनी का फासिज्म और हिटलर का नाजीवाद को मिक्स करके तेज नशे वाला एक कॉकटेल तैयार किया गया था, जिसका प्रतीक काली टोपी खाकी नेकर पहने स्वयंसेवक हर सुबह हमारे आसपास के पार्क स्कूल में कदम ताल कर उस कॉकटेल की डोज ले रहा था। पिछले 9 सालों में 70 साल की मैराथन अचानक से 100 मीटर की रेस में तब्दील हो गई है, क्योंकि ये मौका कई पीढ़ियों के गुजर जाने के बाद आया है। एक एक करके रखी ईंट अब नफरत की नींव बन चुकी है। अब समय है तेजी के साथ इमारत खड़ी करने का। सब कुछ ठीक रहा तो 2024 का चुनाव आखिरी चुनाव होना चाहिए। फिर धर्म और उसके प्रतिनिधि का राज होगा, जिसका प्रतीक राजदंड उर्फ शेंगोल नए नवेले संसद भवन में स्थापित हो चुका है। ये कहानी तो अब तक हम लोग जान ही चुके होंगे कि शेंगोल पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में माउंटबेटन से मिला था। हालांकि इसमें हकीकत कम अफसाना ज्यादा है। शेंगोल तमिलनाडु के चोल राजाओं का राजदंड था, जो एक राजा से दूसरे राजा को सत्ता का ट्रांसफर का प्रतीक था, जिसका प्रतीक तंजौर की एक पीठ के द्वारा 15 अगस्त को पंडित जवाहरलाल नेहरू को भेंट किया गया। लेकिन नेहरू समाजवादी विचारधारा को मानने वाले प्रगतिशील व्यक्ति थे, दूरदर्शी भी थे। उन्होंने शेंगोल को चुपचाप इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा इसकी कहानी खत्म कर दी। उनका सपना था एक आधुनिक भारत का निर्माण और वो उसमें लगे रहे।
वो अपनी सोची हुई इमारत की नींव रख रहे थे, उस इमारत की जिसे देखकर हम आज गर्व से सीना फुला लेते हैं। वैसे हमारे देश ने राजचिन्ह चुना, शांति के प्रतीक सम्राट अशोक के स्तंभ के 4 शेर और चक्र को, और यही भारत की पहचान बना। जब दुनिया 2 खेमों में बटी हुई थी तब नेहरू जी ने गुट निरपेक्ष का रास्ता चुना और दुनिया के सामने एक अलग पहचान बनाई। लेकिन मुंजे एंड कंपनी के सेल्समैन एडवेंचर की शौकीन जनता को रोज नए नए टास्क से चौंकाते रहते हैं। इस बार उन्होंने इस दंड को खोज निकाला है और धर्म की स्थापना के प्रतीक के रूप में स्थापित कर जनता को लहालोट होने का मौका दिया है। बाकी सब बातें बेमानी है। नोटबंदी ने देश की कमर तोड़ दी, नौकरियां जा रही है, नई नौकरियों का टोटा है, व्यापार ठप है, अर्थव्यवस्था धराशाही है। ऐसे में एक ही चीज है जो कटी जेब के साथ मदमस्त होकर झूमने पर मजबूर कर सकती है, वो है तेज गति से सीधे दिमाग पर असर करने वाला नशा, धर्म का नशा। इस नए नशे में सेंगोल एक नई खोज है। याद रखिए, खोज है, उसकी उत्पत्ति नहीं है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें